मानव मानव को एक बताया बाबा ने, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया बाबा ने, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया बाबा ने। बोल बाबा गुरु घासीदास की जय। मन खे मन खे मन खे मन खे। सतनाम संदेश यात्रा लेके क्या कहना चाहो? विजयनगरी दूर है, जाना जरूर है, 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? निश्चित कितना ही कठिन मार्ग है। जब बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद हो। जय सतनाम। सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काहे खाए, सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काहे खाए, सतनाम एक अमर ज्योत है जन पक्का रास्ता बताए, जन पक्का रास्ता बताए। ऐसे लगा जैसे आज हम जयंती मनावत हन, जैसे 18 दिसंबर मनातन। बोल रहा है हिंदुस्तान मनखे मनखे एक समान। ये सामाजिक समरसता का जो पद यात्रा गुरुजी निकाल रहे हैं कि सर्व समाज एक समान है, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है, हर एक मानव एक बराबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात छोटी सी है 2 लाइन की, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। तो बता दो ये 5 दिन की पद यात्रा है जो रायपुर से शुरुआत होके गिरोधपुरी धाम तक के जाने वाली, और ये पूरा पैदल पद यात्रा होने वाला है, जिसमें इस सतनाम संदेश यात्रा को लेकर गुरु खुशवंत साहिब जी रायपुर से पैदल निकल चुके हैं। लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और भिलाई टाइम्स की अभी टीम मौजूद है रायपुर में, जहां पर देख सकते हैं मंत्री खुशवंत साहिब के जी के द्वारा आज सतनाम संदेश यात्रा निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सतनामी समाज के अलावा छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के लोग भी यहाँ पर सतनाम संदेश यात्रा में शामिल, और हजारों की संख्या में जो सतनामी समाज के लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं ये सतनाम संदेश यात्रा में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें ये 5 दिन की पद यात्रा है जो रायपुर से शुरुआत होके गिरोधपुरी धाम तक के जाने वाली, और ये पूरा पैदल पद यात्रा होने वाला है, जिसमें इस सतनाम संदेश यात्रा को लेकर गुरु खुशवंत साहिब जी रायपुर से पैदल निकल चुके हैं। लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे सतनाम संदेश यात्रा को लेकर। देख सकते पैदल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और मंत्री जी पैदल निकल चुके हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी क्या कहेंगे, पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं? निश्चित ही आज 18 तारीख से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है, विशाल सद्भावना पद यात्रा, जिसमें पूरा सर्व समाज हम सब मिल के पद यात्रा कर रहे हैं। ये 18 तारीख से प्रारंभ होकर 5 दिवसीय यात्रा है, जो अंतिम दिन गिरोधपुरी धाम पहुंचेगी, और गिरोधपुरी में प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी की आरती मंगल पूजा कर इस यात्रा का समापन हम सब करेंगे। जी क्या कहना चाहिए, कौन से संदेश को लेकर आप इधर पैदल यात्रा कर रहे हैं? निश्चित ही जो गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश हैं, बोल रहा अब हिंदुस्तान मनखे मनखे एक समान, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों के जीवन में अमल में लाने के लिए, ताकि पूरे सर्व समाज में, पूरे प्रदेश में, देश में एकता स्थापित हो, संगठन स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, शांति स्थापित हो, इस भाव को लेके ये सद्भाव पद यात्रा है, ताकि हम सब पूरे एकजुट होकर प्रदेश और देश के उन्नति और विकास में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझते हुए निष्ठापूर्वक निभाएं। विजयनगरी दूर है, जाना जरूर है, 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? निश्चित कितना ही कठिन मार्ग है। जब बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद हो, आत्मविश्वास हो, तो कोई भी चीज़ें कठिन नहीं होती। बस चलते चलें, अपने बाबा के ऊपर विश्वास रखें, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखें, और उनके आशीर्वाद से जब हम आत्मविश्वास के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो सारे काम सरल होते हैं। क्योंकि जब हम सही तरीके से निष्ठावान होकर जब कोई कार्य करते हैं तो ऊपर वाला गुरु घासीदास बाबा जी और ईश्वर खुद ही रास्ता बनाते चलते हैं, और जो यात्रा है वो आसान हो जाती है। बाबा घासीदास जी का एक संदेश था, मनखे मनखे एक समान, क्या लगता है अब लोग उस संदेश पर चल रहे हैं? निश्चित ही ये यात्रा आपको प्रदर्शित हो रही होगी। देखिए हमारे बगल में राहुल टिकरिया जी हैं, बगल में हमारे सनम जांगड़े जी हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के समाज आप देखेंगे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधिगण चल रहे हैं। दिलीप जलछत्री जी चल रहे हैं, राकेश सोनकर जी चल रहे हैं, हमारे मुरली साहू जी चल रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के समाज इसमें चल रहे हैं। ये बताता है कि मानव मानव एक समान का जो संदेश है उसको कृतार्थ करते हुए ये संदेश यात्रा है। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए हैं, जिसमें जब अंतिम जिस भी दिन का जो विश्राम का समय होगा उसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक संध्या रखी है, समरसता भोज रखा है, जिसमें सर्व समाज के जो प्रमुख गण हैं उनके साथ भोज भी किया जाएगा, ताकि एक संदेश दिया जाए कि हम सब बराबर हैं और हर किसी को बराबर सम्मान और अधिकार है, और हर किसी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार है।
ये भाव के साथ ये यात्रा है और सब एकजुटता के साथ आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। निश्चित ही इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश और देश में अमन, चैन और भाईचारा स्थापित होगा। ठीक है, आपने सुना कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा और देख सकते हैं कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे संदेश यात्रा को लेकर? मैं सबसे पहले तो सामाजिक समरसता के विषय में जो एक बड़ी यात्रा, पद यात्रा 150 किलोमीटर की हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय खुशवंत गुरु साहब जो आज प्रारंभ किए हैं, उसमें हम शामिल भी हैं। और उसके लिए मैं खुशवंत साहब जी और पूरे सतनाम समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी व्यक्ति इस यात्रा में हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और एक प्रकार से सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार से खुशवंत गुरु जी ने पद यात्रा प्रारंभ की है, ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। मैं मनखे एक समान के प्रणेता गुरु घासीदास जी के समाधि स्थली और गिरौदपुरी धाम तक ये यात्रा चलने वाली है। उस यात्रा के लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, भिलाई टाइम्स के माध्यम से खुशवंत गुरु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी लंबी पद यात्रा करनी? संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली, कर्म स्थली तपोभूमि में 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को विशाल गुरु दर्शन मेला है। उसमें हम सब आज पद यात्रा सद्भावना को लेकर मनखे एक समान, जो बाबा संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का एक संदेश है, उस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय खुशवंत गुरु जी के नेतृत्व में और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। पूरे मानव समाज के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर सद्भावना रैली में, पद यात्रा में सब शरीक होकर छत्तीसगढ़ के सुख शांति के लिए यह पद यात्रा आज से प्रारंभ होकर 5 दिवसीय दिन तक चलेगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ सतनामी समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग भी शामिल हैं। और ये पैदल यात्रा जो है रायपुर से शुरुआत होकर गिरौदपुरी धाम जाएगी, जो 150 किलोमीटर की पैदल की पूरी पद यात्रा है। युवा भी देख सकते हैं, युवा भी सतनाम संदेश यात्रा पर निकल गया है। क्या कहना चाहेंगे सतनाम संदेश यात्रा को लेकर? सतनाम संदेश बहुत ही स्पष्ट है भैया, बोल रहा है हिंदुस्तान मनखे एक समान। ये सामाजिक समरसता का जो पद यात्रा गुरुजी निकाल रहे हैं कि सर्व समाज एक समान है, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है, हर एक मानव एक बराबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात छोटी सी है 2 लाइन की, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी इस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। हम सारे युवा, सारे के सारे युवा गुरुजी के इस विचार से जुड़ रहे हैं और सब उनके साथ हैं। और पैदल हम लोग जा रहे हैं, मोआ से चालू हुआ है और गिरौदपुरी तक हम लोग साथ में ही जाएंगे। पूरे गिरौदपुरी तक के जाएंगे आप लोग पैदल? गिरौदपुरी तक जाएंगे। लगता है आपको युवा जो बाबा जी का संदेश था मनखे एक समान, उसको निभा पा रहे हैं? बिल्कुल निभा पा रहे हैं। लोगों में जब से गुरुदेव आए हैं, अभी 3-4 साल से मंत्री भी रहे हैं, तो युवाओं में उनके प्रति अलग रुझान है। युवा जो निष्क्रिय थे, युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनके विचारधारा से जुड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कौन कौन से जिले से लोग पहुंचे हुए? रायपुर जिला है, बलौदाबाजार जिला है, गरियाबंद जिला है, आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ से पूरे पब्लिक आई हुई है। सतनामी समाज के साथ साथ साहू समाज के लोग भी आए हुए हैं और अन्य जितने भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो सब समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ पर मंत्री जी के साथ और बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं। सतनामी समाज सिर्फ नहीं, सर्व समाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं साहू समाज से हूँ, मैं सरपंच हूँ ग्राम विधानसभा बड़ौदा का। इस रैली में सिर्फ सतनाम समाज के लोग नहीं, पूरा सनातन धर्म के लोग जो गुरु घासीदास जी को मानते हैं, तो भी उसका संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुखवंत साहब जी द्वारा दृढ़ संकल्प लिया है कि रायपुर से इस यात्रा को मैं पैदल बाबा जी के धाम तक पहुंचाऊंगा। और जो सतनाम समाज का जो घासीदास जी के संदेश है, उसको सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरा भारतवर्ष में इस समाज के संदेश को पहुंचाने का उसका संकल्प है, जिसमें हम अन्य समाज के लोग भी सहभागिता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। एक आठ बाबा जी गाना आते आप मान ला? नहीं, जब गाना आते जरूर, लेकिन भैया एक बाबा जी गाना सुना दो। नहीं सुनो मैं तो चलो झंडा लहराबो लहर लहर, चलो झंडा लहराबो लहर लहर, आगे जयंती गुरु के, आगे जयंती गुरु जी के।
ठीक है, बहुत अच्छा। और देखा सोचेगा तो सिर्फ रायपुर से नहीं अन्य जिला से घलोक लोगन मन पहुंचे। भाई कहाँ ला हो? विधानसभा बड़ौदा। बड़ौदा ला हो। बाबा भैया तो बाबा जी गाना सुना। बोल बाबा गुरु घासीदास की जय। मानव मानव को एक बताया बाबा ने, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया बाबा ने। बाबा ने मेरे बाबा ने गुरु बाबा ने, मानव मानव को एक बताया बाबा ने, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया बाबा ने, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया बाबा ने। बोल बाबा गुरु घासीदास की जय। मन खे मन खे मन खे मन खे। सतनाम संदेश यात्रा लेके क्या कहना चाहो? सतनाम संदेश यात्रा ला कह के ही कहना चाहता हूँ कि हर मानव के विचार में यही ख्याल आना चाहिए कि हम एक मानव और बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। तो आप देख सकते हो मोना सिंह घलोक शामिल हो। क्या कहना चाहो सतनाम संदेश यात्रा लेके? जय सतनाम। सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काही खाए, सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काही खाए, सतनाम एक अमर ज्योत है जनपद का रास्ता बताए, जनपद का रास्ता बताए। ऐसे लगा जैसे आज हम जयंती मनावत हन, जैसे 18 दिसंबर मनातन। सिर्फ सतनामी समाज नहीं है, सर्व समाज में शामिल हो है। हमारे मंत्री महोदय खुशवंत साहिब जी पैदल यात्रा करते हुए गिरौदपुरी धाम जाही और वहाँ पे विश्व के सबसे बड़े जैत खाम के पूजा अर्चना करी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शामिल हो रही से सतनाम भवन में, और वहाँ भी एक जोर शोर के साथ ये पद यात्रा निकला थे, तो बहुत आनंद लगा थे। अब मैं क्या बोलूं, और सब व्यक्ति एक हो जाओ उनके। और सच बात है, अगर हम सोचे जान तो महिला और पुरुष ही है, लेकिन बाकी हर व्यक्ति एक है, समान है। ये बात के संदेश सतनाम समाज देते, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे गुरु जी ला मैं यहाँ से प्रणाम करती। आपका कहना चाहो सतनाम संदेश यात्रा? बहुत बधाई परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास को, जो बाबा के मन के एक समान के संदेश को लेकर आज रायपुर से गिरौदपुरी जो जा रहे हैं। इसमें हम बाबा जी के जो कह गए हैं उनको लेके उनके संदेश को हम पूरे पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में बताते सभी को अपन पद यात्रा कर रहे हैं। बाबा जी के साथ है। बहुत बहुत बधाई बाबा गुरु घासीदास।